आज का जो टाइटल है वाइटल बॉडी मेडिसिन का, वो है हमारा मणिपुर चक्र। और उसमें दो पार्ट हैं। मणिपुर चक्र में हम पीछे भी एपिसोड्स में बात करते रहे हैं कि ईगो एंड सेल्फ। ईगो मीन्स कि हम उसको अपनी आइडेंटिटी, बॉडी की आइडेंटिटी को मान लेते हैं, या हम अपने आत्मा की आइडेंटिटी को मानते हैं। सेल्फ वो है जो बिल्कुल अलग खड़ा है, एक ऑब्जर्वर की तरह जो देखता है। तो जो मणिपुर चक्र है, इसमें हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं याद रखने के लिए कि सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट है वो है हार्ट, और उससे ऊपर है हेड, जिसकी हम बात कर चुके हैं। भ्रू चक्र की बात कर चुके हैं, बिंदु चक्र की बात कर चुके हैं, सहस्रार की बात हो चुकी है, विशुद्धि चक्र की बात हो चुकी है। तो ये सारा हमारा है ऊपर का पोर्शन। दिस इज द हेड एरिया। हेड एरिया का मतलब हम इसको आसान भाषा में भगवत गीता के अकॉर्डिंग समझें तो ये है ज्ञान का पार्ट, जहाँ पे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं उसको हमें अपने कर्म में बदलना है। जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया, उसको कर्म में बदलने के लिए हम मणिपुर तक, अब हम हमारा जो कर्मों का पार्ट है वो है मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। तो तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। पहला हमारा हेड है, देन हार्ट एंड देन नेवल। तीन पार्ट में क्वांटम साइंस भी इसी तरीके से डिवाइड करती है। इसी तरह भगवत गीता के जो चैप्टर हैं वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है। तो जो चैप्टर 3 है, आप सबके लिए एक होमवर्क है कि जो चैप्टर 3 है उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें जो कर्म सिद्धांत दिया है वो मणिपुर चक्र से ही रिलेटेड है। अब पहला हो गया हेड, देन हार्ट एंड देन नेवल। नेवल एरिया हमारी कर्मेंद्रियों से संबंधित है, और हमारी विल, हमारी डिजायर से संबंधित है। और हमारा ऊपर का जो हिस्सा है वो, जो जैसे कि हमने बहुत बार बात की है, कि जो ऊपर का हिस्सा, रुडोल्फ स्टीनर ये बोलते हैं कि दिस इज द कॉन्शियस एरिया। और हार्ट से नीचे जो एब्डोमेन का पार्ट आता है, नेवल का पार्ट आता है, दिस इज द अनकॉन्शियस डोमेन। अनकॉन्शियस डोमेन का मतलब ये है कि जैसे किसी ने फॉर एग्जाम्पल धमकाया, तो हम सुपरफिशियली उस चीज को थोड़ा सा हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन अंदर उसका वाइटल बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसका हमें पता नहीं लगता। यानी कि ना हमें हमारी एस्ट्रल बॉडी और जो हमारी वाइटल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी मीन्स हमारे कुछ थॉट्स, इमोशंस, और हमारी वाइटल बॉडी जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो अनकॉन्शियसली हमारे मणिपुर चक्र के चारों तरफ ही रोटेट होती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि जो मणिपुर चक्र है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। मणिपुर चक्र में हमारी 10 पेटल्स हैं। तो जो 10 पेटल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑर्गन्स, 10 ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप सोचो कि एक, अगर मेरा एक, मान लो एक ऑर्गन है ये, तो एक ऑर्गन के चारों तरफ जो लेयर होगी वो सबसे पहले कौन सी होगी? फिजिकल के चारों तरफ हमारी वाइटल बॉडी की लेयर होगी, और उसके चारों तरफ एस्ट्रल बॉडी की लेयर होगी, फिर उसके चारों तरफ मनस की लेयर होगी, फिर उसके चारों तरफ सुप्रामेंटल बॉडी की लेयर होगी। ऐसे हर एक ऑर्गन आपस में उन सूक्ष्म लेयर से लिपटा हुआ है, सूक्ष्म परतों से लिपटा हुआ है। अब जैसे बिटरनेस की फीलिंग आई, तो बिटरनेस जो है वो सीधा उस, ऑटोमेटिकली वो जो एनर्जी फ्लो है वो लिवर की तरफ जाएगा। हो सकता है कि गिल्ट की फीलिंग आए और कुछ नेगेटिव इमोशंस आए, तो वो एनर्जी का जो फ्लो है वो पेनक्रियास की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से जो ईसोफेगस का ऊपर का पार्ट है, जो स्टमक का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, किडनीज हैं, मैं पिक्चर दिखाऊंगी, और लिवर है,
पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे मणिपुर चक्र में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा हमारा इमोशन आएगा, जैसी हमारी फीलिंग आएगी, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशंस हैं वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए या तो लिवर में चला जाएगा, या इसोफेगस के ऊपर वाले पार्ट में ही अटक जाएगा, या वो वाइब्रेशंस हमारी स्टमक में आ जाएंगी, जैसे हमारे गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ये हम बीमारियों की बातें नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे, अभी हम थ्योरी का पार्ट समझते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे चारों तरफ हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मान लो कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके पीछे, उसको बोलते हैं सीलियक प्लेक्सिस। सीलियक प्लेक्सिस वो है जो एक जो नाड़ी तंत्र होते हैं उनका गुच्छे के रूप में सारे ऑर्गन्स की जो नाड़ियां हैं, जो नर्वस प्लेक्सिस है, वहां पे जो नर्व्स हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। अब आप एज्यूम करते जाइए कि अगर एक लिवर है, इस तरफ पेनक्रियाज है, बीच में इंटेस्टाइन है, साइड में स्प्लीन है, ऊपर स्टमक है, नीचे किडनीज हैं, सुप्रारेनल ग्लैंड है, किडनीज के ऊपर जो दो ग्लैंड होते हैं, ये सारे आपस में पीछे से सीलियक ग्लैंड, सीलियक प्लेक्सस के पीछे जुड़े हुए हैं गुच्छे के रूप में। अब इमोशन या हमारी जो फीलिंग आती हैं वो अनकॉन्शियस डोमेन में होने की वजह से हमें पता नहीं लगता। जैसे एंगर, अगर हमें गुस्सा आता है तो वो जो गुस्सा है हमें तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है अभी हमने गुस्सा कर दिया, और उसके बाद हम 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद हम नॉर्मल हो गए। लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर पड़ता है। क्यों? उसका अब हमें रीजन जानना है। तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो भगवत गीता वाला पार्ट उसको करेंगे, और अभी हम ये करेंगे कि जैसे मणिपुर, मणि, मणि को आप समझिए। मणि का मतलब क्या होता है? आप मणि का मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक चमकने वाली चीज जो चमक रही है, जो हमने रख दी और चारों तरफ से उसका प्रकाश आ रहा है ना। तो वो प्रकाश यहाँ पे मणिपुर चक्र, या हम सोलर प्लेक्सिस भी इसको बोलते हैं। तो जो मणि है और पुरी, मणिपुर, पुर का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसा डोमेन जहां पे हमेशा एक चमक बनी हुई है, यानी कि अग्नि का स्थान हो गया ये। तो अग्नि का स्थान होने की वजह से इसको एक लिविंग, एस्ट्रली लिविंग पार्ट बोला जाता है। एस्ट्रली लिविंग का मतलब ये हो गया कि ट्रिगरिंग होती है, ट्रिगरिंग होगा, फ्लक्चुएशंस होती है उसमें, अंडुलेशंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसको बोला है कि अंडुलेशंस है, मतलब कि वो फ्लक्चुएट करेगा एकदम से। जैसे किसी को हमने देखा और वो हमें पसंद नहीं है, हम मुंह से ना बोले, लेकिन वो हमारे अंदर वो ट्रिगरिंग होगी। क्यों? क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि वो मणिपुर का एरिया है। वहां पे जैसे डिस्टरबेंस आएगी ऑटोमेटिकली फायर का कलर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अमूमन तो हम देखते हैं कि मणिपुर चक्र में येलो कलर को दर्शाया गया है। बट आयुर्वेदा ये बोलता है कि ना, जैसे लिवर के चारों तरफ का पीछे का जो नर्वस प्लेक्सिस है, जो सीलियक प्लेक्सिस से जुड़ता है, जो स्प्लीन का एरिया है, जो पेनक्रियास का एरिया है, जो गॉल ब्लैडर का एरिया है, जो किडनी का एरिया है, ये कहते हैं कि उसके चारों तरफ की जो चैनल्स होती हैं, जैसे कलर का ऑर्गन होता है वैसे ही कलर की एनर्जी रोटेट करती है। तो उसमें येलो कलर तो है ही, उसके साथ ग्रीन कलर भी इसमें रखा गया है। कुछ ट्रेडिशंस जो हैं वो इसको ग्रीन कलर को रखती हैं, बट आप भी देखेंगे कि गॉल ब्लैडर में से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो ग्रीन कलर के निकलते हैं। ऐसे लिवर में और पेनक्रियास से जो ब्लूइश कलर के निकलते हैं, क्योंकि जैसा वो ऑर्गन है वैसे ही चारों तरफ के स्रोतस के कलर देखे गए हैं, आयुर्वेद ये बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, हम वाइटल बॉडी की बात करें, हम भौतिक स्तर पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वाइटल बॉडी की बात ही कर रहे हैं। तो वो हमारी एनर्जी जो पैटर्न्स हैं अंदर,
उसमें हमारी जो वेव लेंथ है, हम कितना जल्दी ट्रिगर होते हैं, कैसे हमारे भाव आ रहे हैं, कैसे हमारी फीलिंग्स हैं, ये सारा हमारे अलग अलग उस वेव लेंथ के अकॉर्डिंग वो वहां जाके हमारी वो फीलिंग्स और ये सब अंदर ऑटोमेटिकली एक जाल बनाती रहती है। और ये जो सीलियक प्लेक्सिस है, इसमें कुछ चीजें ऐसी जो जिनको गैंग्लियन बोलते हैं, कि गैंग्लियन होता है कि एक बीच में एक नोड टाइप, नोट में इधर से भी तार आ रही है, इधर से भी तार आ रही है, इधर से भी तार आ रही है, इधर से भी, और फिर ये सारा मैसेज कन्वे करता है ब्रेन को। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से कोई इमोशन आया, यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ, इंटरप्रिटेशन हुई, और जाके ब्रेन को मैसेज दे दिया। तो कहने का मतलब है, इसको और आसान तरीके से समझते हैं कि अब हमारे जो सारा भाव है, भाव शरीर, ये सारा भाव शरीर हमारा मणिपुर से रिलेटेड है। हमारे कर्मों का, कर्म जो हम फिजिकली कोई कर्म करते हैं, मान लो, और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो उठने का दिल नहीं करता कभी कभी, बहुत सुस्ती आती है, तो हमारे वो जो सुस्ती आ रही है, हमारा उठने का दिल नहीं करता, हम लेजी हो गए हैं, हम आलसी हो गए हैं, तो उसका मणिपुर के ऊपर जो प्रभाव है, वो बैकग्राउंड में अगर हमारे इमोशंस देखे जाएं, तो वो हमारे पीछे रिफ्लेक्ट होते हैं कि हम अपने उस कर्म को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम कर्म इंद्रियों के माध्यम से उस कर्म को कर क्यों नहीं पा रहे। मतलब समझे आपकी, ये वाला जो हमारे तीन चक्रास हैं, इसमें जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी, वो हमारी एक्टिवनेस की एक्सरसाइजेज होंगी। यहाँ तो हमारा ज्ञान का एरिया है, हेड एरिया है। नीचे की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो फास्ट होती है, जैसे साइकिलिंग करना, वज्रासन में बैठना, ये सब एक्सरसाइजेज इसलिए हैं क्योंकि फास्ट मूविंग करना, फास्ट चलना, ये एक्सरसाइजेज हमारी नीचे की तीन चक्रास की होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस एरिया में हमारे इमोशन स्टोर होते हैं। जो हमने शायद 2-3 एपिसोड से पहले बताया था कि जो 80 to 85% जो वाटर है, उसके अंदर जो हमारी मेमोरीज रहती हैं, वो हमारी नेवल एरिया के चारों तरफ और उसके नीचे वाले एरिया में रहती हैं। तो मणिपुर चक्र को हमें समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस करना है कि आप अ, अगले वीक तक आप 5 to 10 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, और सिर्फ थ्योरी का पार्ट है ये, अभी प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ उसको थ्योरी को देखेंगे कि आंख बंद करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली, आपको राइट साइड में लिवर है, गॉल ब्लैडर है, वो पिक्चर देखने से आपको समझ आ जाएगा, स्टमक है, फिर लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, नीचे के एरिया में किडनी है, और उसके बैकग्राउंड में सीलियक प्लेक्सिस। ये कॉन्टिन्यूटी आपको मणिपुर चक्र, इतना आसान नहीं है कि हम उसको मणिपुर चक्र है, चलो जी मणिपुर चक्र की क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग करने के लिए हमें अपनी उस वाइटल बॉडी के अंदर जो नेटवर्किंग है, उसको हमें समझना पड़ेगा। नेटवर्किंग में मान लो कि इस लाइफ में बहुत कड़वाहट है किसी के प्रति, तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी अंदर से वो वाइब्रेशंस आपको फील होंगी कि ये मेरी एनर्जी किस तरफ बह रही है। आपको ये टेस्ट करना है, टेस्ट करना है, क्योंकि हम ये पार्ट इसलिए नहीं कर रहे वाइटल बॉडी मेडिसिन का कि चलो हमने पढ़ लिया, एक इंफॉर्मेशन ले ली और बात खत्म हो गई। वो पार्ट नहीं है, हम उसको सीख रहे हैं, सेल्फ हीलिंग सीख रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि मेरी एनर्जी आई, इमोशन आया, मेरी फीलिंग आई, और वो किस तरफ जा रही। घर में आमतौर पे मान लो कोई झगड़ा हुआ, कोई गिल्ट हो गया कि अरे आज तो मैंने वैसे ही उसको गुस्सा कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, हो गई मेरे से गलती। तो आप आंख बंद करके देखो कि मेरे वो कौन से पार्ट में हेवीनेस की फीलिंग आ रही है, कौन से पार्ट में वो जो फायर एलिमेंट है, जो मणिपुर
मणि है, जो फायर है, वो मेरे कौन से पार्ट में हैवीनेस है, कौन सा पार्ट मेरा जल रहा है, और कौन से पार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रिंकेज हो रही है, कौन से पार्ट से मेरी एनर्जी मूव आउट हो गई है। जैसे एंगर होता है तो हम बहुत गुस्सा करते हैं, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली उस चक्र से बाहर निकल जाएगी। तो जब हम टेस्ट करेंगे, जीडीवी कैमरा से टेस्ट करते हैं, तो एनर्जी ना बाहर निकली हुई दिखाई देती है। तो ये हमें वो टेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसकी 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करें। जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हैं, उसके बाद थोड़ी देर 5 मिनट अपने सेल्फ एनालिसिस करें कि मेरे कौन से पार्ट में हैवीनेस है, कहाँ पे मुझे अपनी ब्लॉकेजेस फील हो रही है। कभी कभी एब्डोमेन में फील होती हैं, नीचे के एरिया में होती हैं, बैक में होती हैं। बैक में भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हमारी किडनीज में कभी प्रॉब्लम होती है तो हमें बैक में यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है, अनकंफर्ट फील होता है। ये है सारा मणिपुर चक्र का एरिया है, जो हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज के करने से और अपने अंदर बदलाव करने से ये ठीक होगा। अदरवाइज एक्सरसाइज फॉर मतलब टेम्परेरीली ठीक हो सकता है, लेकिन जब तक हम अपने मन के, क्योंकि इसमें मेंटल बॉडी का पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, तो हमारे जो मनस का जो पार्ट है उसको भी हमें अपनी डायरी में लिखना है कि मेरा कौन सा ऐसा भाव है जिससे मेरे नेवल एरिया में मेरे इस भाव से या मेरे इस सेंटेंस से बदलाव आ रहा है। ओके, तो अब हम एक बार फिर से करते हैं, फिर हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय की तरफ कुछ छोटे से पार्ट पे चलते हैं। अब हमने थ्योरी का पार्ट क्या समझा है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है वो हमारा कर्म सिद्धांत, वहां पर हमारा कर्म सिद्धांत है, बस इतना ही समझिए। ऊपर वाला जो है ज्ञान परंपरा है, और बीच वाला हमारा हार्ट एरिया है, वो हमारा प्रेम और करुणा का एरिया है, जहाँ पे हम ओपन हैं। हम ईगो से उठ के अपनी सेल्फ की तरफ चलते हैं। ये ईगो और सेल्फ, हम जब ईगो हट जाता है, उसका आवरण हटता है, तो सेल्फ अपने आप ही हार्ट चक्र ओपन कर देता है। तो इसमें भौतिक स्तर पर ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं 10 पेटल्स के रूप में ये इन्वॉल्व होते हैं, 10 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इनके अलग अलग कलर हैं। जैसे लिवर का कलर है वो मोस्ट प्रोबेबली येलो कलर का होता है, गॉल ब्लैडर का ग्रीन कलर का होता है, स्प्लीन ब्लूइश कलर की होती है, पेनक्रियाज भी लिटिल बिट ब्लूइश कलर का होता है, स्टमक रेडिश शेप में आता है। तो ये सारे कलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कलर होकर, और बीच में हमने उसको सोलर प्लेक्सस रेडिश येलो कलर का हम उसको मान लेते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पार्ट पैरेलली थ्योरी के साथ अपने कर्तव्यों को समझने के लिए, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत का पार्ट है। तो भगवत गीता का जो तीसरा चैप्टर है उसमें ये लिखा है कि जो हमारे नित्य कर्म है, नित्य कर्म हो गए हमारे कि जो डेली रूटीन में आप अपनी एक्टिविटीज करते हैं। मान लो खाना देना, ये रूटीन का काम है। मान लो सुबह उठ के घर को सेट करना, ये एक रूटीन का काम है। तो ये जो हमारे नित्य कर्म है, उस वो जो कर्म है वो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित होते हैं। नंबर 2, जो हमारे इसको, और हम जैसे आपने देखा होगा, मैम पत्री जी बोलते थे कि वी आर को क्रिएटर्स, ऐसे बोलते थे, वी आर क्रिएटर्स एंड वी आर को क्रिएटर्स। तो आपको एक बात समझनी है, मणिपुर चक्र का कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये जो अंश आत्माएं हैं, भगवत गीता के तीसरे पार्ट से लिया गया है, ये तीसरे अध्याय से, अंश आत्माएं होती हैं और पूर्ण आत्मा होती है। हमारी जर्नी पूर्ण आत्मा की तरफ चलने की है। तो अंश आत्माएं कौन हुई? जो अभी ट्रायल कर रही हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ पूर्ण आत्मा। अंश आत्मा वो हो गई जो हम अपनी गलतियों से धीरे धीरे सीखते 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 सीखते
अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार हम धीरे धीरे वो सीखते हुए उन चीजों से आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर चक्र एक ऐसा स्थान है कि जहां पर भौतिक स्तर का एरिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। आप खड़े होंगे क्योंकि ये विल पावर या विलिंगनेस और डिजायर्स का पार्ट है। आपको खाना खाने की डिजायर होती है और भौतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान वाला जो पार्ट है वो भौतिक स्तर से थोड़ा दूर है, ये वाला भौतिक शरीर के सबसे नजदीकी पार्ट है जो अनकॉन्शियस रीजन में है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक्टिव रहना है। आपके अंदर से कोई भी विचार आए कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आपको तुरंत उसको एक्शन में लेना है। कर्तव्य कर्म में ये लिखा है कि बहुत कम जो कर्म करते हैं उससे कहीं अच्छा है कि आप कर्म करिए, और कर्म करने से कहीं अच्छा है कि अधिक कर्म करिए, और अधिक कर्म करने से कहीं अच्छा है अत्यधिक कर्म करिए। ये भगवत गीता की तीसरे अध्याय का 10वां 12वां श्लोक है। जो पत्री जी की जो भगवत गीता है उसमें उन्होंने लिखा है इस बात को कि आप कर्म करते जाना है, स्लगिश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपका जब तक मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होता तब तक आप ऊपर की तरफ, हृदय की तरफ आप बढ़ते नहीं है। आप गलतियां करके उसमें आपको सुधार करना है, और वो बिना कर्म के नहीं होता। ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, डेली रूटीन में अगर आपके पास वो ज्ञान है, अगर आप उसको कर्म में नहीं बदल रहे हैं, तो फिर वो मणिपुर चक्र एक्टिवेट नहीं होता। तो हमें उस मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि नीचे के दो चक्रास भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो दोनों चक्रास भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक हो गया हमारा कर्तव्य कर्म, नियमित जो कर्म है वो रूटीन में आप जब करेंगे तो उसमें आपको कुताही नहीं बरतनी। ना कर्म करने से अच्छा है कर्म करिए, कर्म करने से अच्छा है ज्यादा कर्म करिए, और ज्यादा कर्म करने से अच्छा है कि अत्यधिक कर्म करिए। तो गलतियां होंगी, गलती होगी तो जल्दी सुधार होगा, जल्दी सुधार होगा तो और आपकी आगे ऊपर की तरफ आपकी जर्नी और जल्दी शुरू होगी। एक तो ये है। दूसरा, उसमें लिखा है कि एक तो हम अपनी पर्सनल जो नित्य कर्म करते हैं, एक है लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। तो मैं अभी अंश आत्मा और पूर्ण आत्मा की बात कर रही थी। जो हम लोक कल्याण के लिए ही इस सृष्टि की रचना हुई, ये हमें फैक्ट समझना पड़ेगा। हमारे अपने घर बनाने के लिए सृष्टि की रचना नहीं हुई, बच्चे पैदा करने के लिए सृष्टि की रचना नहीं हुई। बच्चे पैदा इसलिए किए क्योंकि हम उनके साथ अपनी उस प्रकृति की जर्नी को समझ पाए। इसलिए एक ये पूरी प्रथा चली कि परिवार बसाया जाए, बच्चे हों और घर बनाया जाए। तो ये तो कंटेम्परेरी पीरियड में आगे चेंज होता रहेगा। कभी ईंटों का घर बनेगा, कभी मिट्टी का घर बनेगा, कभी कहीं समुद्र किनारे दूसरे टाइप के घर बनेंगे। ये जर्नी है। तो जो हमारी जो पूर्ण आत्मा होती है और जो हम लोग अंश आत्माएं हैं, पूर्ण आत्मा का मतलब ये हो गया कि जिसने अपने उस कंप्लीशन, उस जर्नी को अंश आत्मा से होते होते उस कंप्लीशन की तरफ पूर्ण आत्मा बन के, जैसे कि भगवान कृष्ण है एग्जाम्पल। तो ये क्यों उन्होंने हमारे अंदर इस सीड को क्यों डाला? क्या इस सीड को इसलिए डाला कि हम परिवार बसाएंगे बार बार, हर हर बार, या इसलिए डाला कि हम बड़े बड़े घर बनाएंगे? ये पार्ट बिल्कुल अलग है। ये एक नियमित कर्म है। नियमित कर्म का ज्यादा रोल नहीं रहता। अंश आत्माएं और पूर्ण आत्मा आपस में मिलके लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आती हैं, और उसी को हम यज्ञ कर्म बोलते हैं। अब देखो, कर्म की बात आ रही है तो यज्ञ कर्म का मतलब होता है कि जो काम आप लोक कल्याण के लिए करते हैं, ये यज्ञ कर्म है।
तो आपको अपने दिन भर के काम में ये आपको अपनी डायरी, आप अपना एक मेज बना लो, अपना टेबल बना लो, वहां पे एक डायरी खोल के रख लो, एक पेन रखो। अगर सच में हमें एनलाइटनमेंट चाहिए तो आपको लिखते जाना है दिन भर में आपने कौन सा यज्ञ कर्म किया है अपने मणिपुर चक्र को जगाने के लिए। मणिपुर चक्र जागेगा सिर्फ और सिर्फ जब आपकी सारी ऑर्गन्स तब जागेंगे जब आप यज्ञ कर्म में सम्मिलित होंगे एज ए अंश आत्मा। और अंश आत्मा के साथ अगर पूर्ण आत्मा, जो परम आत्मा हमारे साथ रहती हैं, जिसको हम एज ए कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारी मदद अगर करती हैं तो हमें ये काउंट करना है कि दिन भर में हमने कितने यज्ञ कर्म किए। तो अपने आप ही आपकी मणिपुर चक्र ओपन होने लगेगा, वो चैनल सब खुलने लगेंगी, चाहे वो फिर लिवर है, और चाहे वो पेनक्रियास है, चाहे वो स्प्लीन है। तो अंश आत्मा और पूर्ण आत्मा यहाँ पर लोक कल्याण के लिए आते हैं। तो लोक कल्याण का मतलब ये हो गया कि ये जो सृष्टि की रचना है और प्रलय है, ये दोनों चीजें इसलिए होती हैं कि हम आते रहें और हम अंश आत्माएं सीखते रहें। इसी को पत्री जी बहुत आसान भाषा में बोलते थे कि वी आर द को क्रिएटर्स, हम अंश आत्माएं हैं। वी आर द को क्रिएटर्स। को क्रिएटर का मतलब कि ये मतलब इसको आयुर्वेद में प्रजा और प्रजापति बोला गया है। इसको हमने शायद फर्स्ट सेकंड एपिसोड में डिस्कस भी किया था, छोटे से पार्ट को, कि प्रजा और प्रजापति मतलब कि हम माँ हैं। अब माँ होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे ही दो बच्चों की मैं केयर कर रही हूँ। माँ का मतलब मदरहुड। मदरहुड का मतलब क्या आप माँ की तरह, क्या आप लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं? अगर लोक कल्याण के लिए मैं काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं अपने दो बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उस तीसरे अध्याय की कैटेगरी में जो लिखा है कि यज्ञ कर्म है, मैं उसमें नहीं आती हूँ। मैं योगी बनने की उस रास्ते पे भी नहीं आती हूँ। तो हमें ये देखना है कि हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है।